कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं केरला के तारीख़ी शहर कालीकट में। केरला मुल्क की वो रियासत है जहां सबसे पहले दीन इस्लाम की किरणें नमूदार हुई थी। सहाबे रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार की क़यादत में एक काफ़िला यहाँ उतरा और इस सरज़मीन को दीन इस्लाम की रोशनी से मालामाल कर दिया। तारीख़ में ये भी वाक़यात मिलते हैं कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इस्लाम आ चुका था। केरला में माह रमज़ान के आते ही माहौल मज़ीद नूरानी और रूहानी नज़र आता है। तो चलिए कालीकट और मालापुरम का तारीख़ी जायज़ा लेते हैं। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान। कुदरत की सरसब चादर ओढ़े अपने दामन में नदी, नहरों और झरनों को समोए, सरसब्ज़ व शादाब वादियों की कहीं पुरकैफ फिजाएं तो कहीं लालाजार गुलो गुलजार के शहर अंगेज नज़ारे। कुदरत की अनमोल नियामतों से लबरेज रियासत केरला अपनी अलग तारीख, तहजीब और सकाफत के लिए जानी जाती है। 14 अजला पर मुश्तमिल ये रियासत आबादी के लिहाज से मुल्क की 13वीं बड़ी रियासत है। केरला के मलबार खित्ते में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। मलबार के साहिल पर वाक़े कैलीकट केरला का दूसरा बड़ा शहर है। कैलीकट का सरकारी नाम अब कोझिकोड है और इस शहर को मसाले जात का शहर भी कहा जाता है। 7वीं सदी से ही अरब ममालिक के तिजारती ताल्लुकात शहर कैलीकट से रहे हैं। सन 1498 में वास्को डी गामा की आमद के साथ पुर्तगालियों के तिजारती ताल्लुकात कायम हुए और 1615 में अंग्रेजों ने यहाँ कदम रखा। इस तरह कुदरती वसाइल के सबब कैलीकट और मलबार के दीगर इलाके हर किसी को अपनी जानिब राग़िब करते रहे। केरला को ये एजाज़ हासिल है कि सहाबा के दौर से ही दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। केरला के एक बादशाह केरुमान तिरुमाल ने मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और दीन इस्लाम कबूल किया था। केरल के समंदरी साहिल पर साहबी रसूल हजरत मालिक बिन दीनार की क़यादत में एक काफिला यहाँ उतरा और यहाँ सुकूनत पजीर हुआ। मुकामी हिंदू राजाओं ने हजरत मालिक बिन दीनार
اور ان کے قافلے کا پرجوش استقبال کیا اور کیرل کی زمین دین اسلام کے لیے زرخیز بنتی گئی۔ سیکولر ہندو راجاؤں کی حکمرانی کے سبب کیرلا میں آج بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کی خوشگوار فضا دیکھنے کو ملتی ہے۔ چاند 2 ٹکڑے میں تقسیم ہوا، اسی معجزت دنیا میں چائنا کے لوگ اور ادھر ہندوستان میں کیرلا کے بادشاہ سب دیکھ رہے تھے، وہ گواہ بھی بن گئے تھے۔ اور جب صحابہ کرام عرب لوگ پرانے زمانے سے ان کو ٹریڈ ریلیشنز تھے انڈیا کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ، اور سری لنکا جانے والے جو قافلہ وہ راستے میں کوڈنگلور نام کے ایک شہر ہے کیرلا میں، ادھر پہنچے۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات بادشاہ نے یہ جو معجزت جو غریب واقعہ کے گواہ ہوا انہوں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ کی۔ اس وقت وہ لوگ جو عرب لوگ آئے تھے، مہمان لوگ آئے تھے قافلہ میں، جو صحابہ کرام بھی تھے، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ذکر کیا، اور بادشاہ کے دل میں اتنا شوق ہوا اور ان کے اندر یہ رغبت اتنا بڑھ گئی کہ وہ بھی چلے مکہ جائے، سرکار کے ساتھ ملاقات کرے۔ الحمدللہ بادشاہ چیرمان پیرومال نام کے جو بادشاہ ہے اس زمانے میں مکہ پہنچے۔ ادرک سے بنی حلوہ کے ایک ڈبہ ہدیہ کے طور پر ہندوستان کے بادشاہ نے پیش کیا سرکار کو، اور بادشاہ نے وہاں سے مسلمان ہو گیا۔ واپسی میں عمان کے سلالہ علاقہ جو ہے وہاں سے انتقال ہوا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے مالک بن دینار جیسے صحابہ کرام، ان کو ملبار کے طرف بھیجے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے چیرمان پیرومال بادشاہ نے گیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تاج الدین کے نام رکھا ہے، انہوں نے جب وہاں سے واپسی میں عمان میں انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو خط لکھا اس خط کے مطابق وہاں کے ساتھ میں جو صحابہ کرام آئے تھے وہ لوگ کیرلا میں آیا، اور ہندوستان کے سب سے پہلے مسجد جو کیرلا میں بنایا گیا ہے اور چیرمان پیرومال کے ہی نام سے، چیرمان مسجد کے نام سے وہ مسجد ترشور ڈسٹرکٹ میں مشہور ہے۔ اور ابھی جو ہمارے انڈیا کے پردھان منتری نے جو عرب کے بادشاہ سے سعودی بادشاہ کے ملاقات کیا تو وہی چیرمان مسجد کا ہی فوٹو اس کو پیش کیا تھا۔ کیرلا کا مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہونے کے وقت دل میں بہت خوش ہوتی ہے، اور ادھر مسجد میں ادھر سب لوگ ادھر ہوٹل وغیرہ سب تو بند کرتی ہے، ریسٹورنٹ وغیرہ، اور مسجد میں تراویح نماز پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے سب لوگ تو بہت دل سے آتی ہے۔ تعلیم اور تجارت میں اپنی الگ پہچان بنانے والے کیرلا کے مسلمانوں کا دینی جذبہ قابل دید رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی یہاں کے ماحول اور مزاج میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ شہر کے مسلمان اپنی معمولات زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے عبادتوں کے لیے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ مساجد میں مصلیوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ نماز تراویح کے اہتمام کے ساتھ ہر مسجد میں افطار کا انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارا ابھی مائدین مسجد کا سامنے ہے، یہ مسجد گرینڈ مسجد ہے نا، ملپورم ڈسٹرکٹ کا بہت بڑا مسجد ہے نا، نیئر بائی کیرل کا بہت زیادہ آدمی ملپورم ہے، مسلم لوگ ہیں، ملپورم کا آدمی لوگ ہے، اس لیے تو یہ ادھر نیبر لوگ ہیں، زیادہ غریب لوگ ہیں، رچ لوگ ہیں، لیکن تو ادھر رمضان کا ٹائم تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم لوگ تو گانا کے رمضان کا ایوننگ میں ظہر کا ٹائم، نومبر فاسٹنگ کا ٹائم، پورے ٹائم میں ایک ہی ساتھ گانا پیتا سب کرتا ہے، لیکن یہ مسجد کے سامنے اسپیشلٹی ہے مائدین گرینڈ موسک۔ مائدین از دا ہیئر، مائدین اسپیشلی ہیئر ایوری منتھ گیدرنگ پیپلس فار صلات۔ کیرلا میں خاص طور پر ملپورم ضلع میں مسلم آبادی زیادہ ہے، اسی وجہ سے ادھر اسلام کی اہمیت بھی لوگ بہت اچھی طرح مانتے ہیں۔
جیسے کہ رمضان اور ایسے خاص مہینے میں، اسلامک مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کے لیے اپنا کام وغیرہ میں چھٹی لے کے عبادت میں زیادہ مشغول ہوتا جاتا ہے. جیسے ابھی مہدین میں گرینڈ مسجد ہے، اس مسجد بننے کے بعد بہت لوگ جیسے مکہ میں مدینہ میں حرم شریف میں جا کے 30 دن کے لیے یا رمضان پورے مہینے کے لیے عبادت کرنے کے لیے جیسے وہ اسپینڈ کرتے ہیں، ایسے ہی اعتکاف میں ادھر مہدین گرینڈ مسجد میں لوگ آتے ہیں، اعتکاف میں رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر ٹائم میں عبادت میں مصروف ہو کے رہتے ہیں. یہ دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جیسے ہمارا پرانے علماء کرام، ہمارا ائمہ کرام جیسے کام کیا ویسے اسی کا مطابق ابھی بھی کام چل رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جامعہ مرکز اور جامعہ معدن الثقافہ الاسلامیہ، ان دونوں ادارہ ایسے بہت سارے ادارے ہیں کیرلا میں جس کا مطابق جس کا ذریعے دین اسلام کا پیغام پورا دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارا علماء کرام کام کر رہے ہیں. کیرلا میں عصری اور دینی تعلیم کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے. ریاست کے تقریباً ہر دیہات اور ہر شہر میں دینی مکاتب قائم ہیں. مکاتب کے ساتھ دینی مدارس سے ہر سال بڑی تعداد میں حفاظ اور علماء دین فارغ ہوتے ہیں. یہاں کئی مراکز کے تحت چلنے والے دینی مدارس اور یتیم خانے میں کئی بے سہارا بچوں کی کفالت بھی کی جا رہی ہے. دوسری جانب مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. طلباء اپنی پڑھائی کے ساتھ نمازوں اور قرآن کے مطالعے کی پابندی کرتے ہیں. معصوم روزہ داروں کے درمیان ایک جشن کا سا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین، ہم اس وقت کیرلا کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے مرکز ثقافت السنیہ میں ہیں. آئیے یہاں جاننے کی کوشش کریں گے رمضان کے موقع پر ان کے کیا حالات رہتے ہیں. سب سے پہلے آپ بتائیں رمضان کے موقع پر آپ پڑھائی پہ کتنا وقت دیتے ہیں اور دینی معاملات پہ کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ہم 4-4:30 بجے سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے. پھر وہاں سے نماز پڑھ کے 8-8:30 تک کم سے کم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اسکول جاتے. جیسے اسکول سے موقع ملتا ہے کہ ہمیں لنچ کا یا کسی بریک کا تو ہم آ کے مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور افطاری کا ٹائم ادھر 6-7 بجے ہے. ہمارے ممبئی سے بہت فرق ہے، ادھر کا اور کیرلا کا بہت فرق ہے ادھر سے. تو آپ ممبئی سے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں ممبئی سے آیا ہوں. مجھے 8 سال ہو گیا ادھر. یہاں کی تعلیم بہت بڑی ہے اور یہاں کا ادارہ بھی بہت بڑا ہے. مجھے 8 سال ہو، جب میں چھوٹا تھا تب ادھر آیا تھا اور ابھی بہت بڑا ہو گیا. بہت بڑے اونچی کلاس میں ادھر مجھے بہت دینی تعلیم ملی اور بہت سارے علم ملے. اس سے ہم کو اور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کو یہاں رمضان کے موقع پر کیا معاملات رہتے ہیں؟ آپ ہمیں وہاں پر جموں سے یہاں پر بہت زیادہ فائدہ رہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یا تو صرف مدرسہ ہوتا ہے نہیں تو اسکول ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں اس چیز کا موقع ملا ہے کہ مدرسے کے اسکول کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ بھی مل رہا ہے. اور جو رمضان المبارک کے موقع پر ہم لوگ کو اسکول کا ٹائم ٹیبل بالکل چینج کر دیا جاتا ہے. پہلے تو اسکول میں 4 بجے چھٹی ہوتی تھی، مگر آج کل ہے نا رمضان کی وجہ سے ہم لوگ کو 2 بجے چھٹی کر دیتے ہیں، کیونکہ تاکہ یہاں پہ بچے لوگ آ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں، دعا وغیرہ کرتے ہیں اور عصر سے پہلے اور عصر کے بعد بھی قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں اور مدرسے میں بھی بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں. یہاں پر جموں ایسا کوئی ادارہ ادھر ہمارے جموں کشمیر میں نہیں تھا کہ جس سے ہم لوگ کو اسکول اور مدرسہ دونوں تعلیم حاصل کر سکیں. اس لیے یہاں پر ہمیں سب کچھ فری ملتا ہے اور سب غریب مسکین بچوں کے لیے یہ بنایا گیا ہے. یہ بتائیے رمضان کے موقع پر رمضان کے حالات میں آپ کتنا وقت دینی تعلیم کے لیے نکالتے؟ رمضان کے حالات میں ہم صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ سحری کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر واپس آتے ہیں اور واپس آ کر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر نماز ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے اور فجر کی نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا مدرسہ کا وقت ہوتا ہے اور مدرسہ کے وقت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاسٹل میں واپس آتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے علاوہ یہاں پہ ایک استاد بھی نظر آ رہے ہیں. آپ بتائیں بچوں کو آپ پڑھانے کے جو معاملات ہیں وہ رمضان میں بالکل ٹائم ٹیبل بھی بدل جاتا ہے اور وقت بالکل بدل جاتا ہے، تو آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دنوں میں ہمارے بچوں کے لیے ہفتے میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ چھٹی ہم کم کر دیتے ہیں. سنیچر کو اتوار کو جو بچوں کی چھٹی ہوتی ہے یا ویکیشن جو کلاس ہوتا ہے اس کلاس کو ہم ذکر اور تسبیح پر محمول کر دیتے ہیں.
اور مدرسہ کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تلاوت قرآن کے لیے. فجر نماز کے بعد بھی ہم تلاوت لے لیتے ہیں. مدرسے میں بھی ہمارے اسپیشل درس قرآن کا سسٹم نافذ ہو جاتا ہے. ظہر کے بعد جب بچے واپس آتے ہیں تو انہیں ہوم ورک پر کم توجہ ہوتی ہے. رمضان کے اسپیشل جو ذکر ہے اس میں پڑھنے پر زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے. خاص طور پہ بچے اسپیشل طور پہ ہم مولود شریف پڑھتے ہیں, ذکر پڑھتے ہیں, اور افطار کے وقت خصوصی دعائیں ہوتی ہیں. ساری چیزوں میں الحمدللہ بہت اچھے نظم کے ساتھ ہے. اور یہ شعبہ کشمیری ہوم میں بہت سارے اسٹیٹ کے بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں, لیکن وہ اپنے گھر سے اچھا یہاں محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں الگ وقت میں الگ الگ ٹائم ٹیبل, الگ الگ طریقے سے عبادت کرنے کا اور دینی اور عصری دونوں تعلیم کا حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم ہوتا ہے. اس طرح شہر کیلی کٹ میں ہر سو رمضان کی بہاریں چھائی ہوئی ہیں. پرامن فضا اور خوشگوار موسم کے درمیان روزہ دار اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے مقدس مہینے کی خصوصی عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا, رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا, آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا, آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا, آئی نورانی راتیں رمضان. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی رونقیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں کیرلا کے شہر ملاپورم میں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کے لوگ عبادت میں کس طرح سے مصروف رہتے ہیں. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے, زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسے ہوگی. جی ہاں دوستو, رمضان اللہ سے مانگنے اور منوانے والا ماہ ہے. تو چلیے رخ کرتے ہیں یہاں کی عبادت کے روحانی مناظر کی طرف. نور خدا ہے چار سو نور خدا, رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو. بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان. نور خدا ہے چار سو نور. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو صرف رونے کا ہنر لے کر آتا ہے, اور اس ایک ہنر سے وہ اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے. ٹھیک اسی طرح اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو اور رو رو کر اس ذات پاک سے سب کچھ منوا لو, جو اپنے بندوں سے ایک ماہ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. جی ہاں, عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے. اس ماہ کا ہر لمحہ, ہر دن اور ہر اشرہ قیمتی ہے. عبادتوں میں گڑ گڑانا, خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے سامنے جھکنا, اپنی پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کرنا, مانگنے اور منوانے کا یہ طرز راز طور پر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے. علماء اکرام کہتے ہیں کہ احادیث میں اس مہینے کی خاص دعائیں موجود ہیں. رمضان اللہ کی مہربانی ہے. یہ پہلی ایک 10 دن رحمت کی تھا, یہ دوسری 10 میں ہم مغفرت کے بارے میں بولتے ہیں. کیا مغفرت؟ مغفرت جنہ ہے, مغفرت و رحمت بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. مسلمان زندگی میں ہر ایک وقت مسلمان کے دل میں ترقی ملنا ضروری ہے. یہ مغفرت کی 10 دن ہے ہمارے سامنے. یہ دن رات میں مسلمان دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی یا غافر المذنبین, اللہم اغفر لی یا رب العالمین, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا.
रहमत व मग़फ़िरत ये दोनों मिले तो एक आदमी की ज़िंदगी और ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। इस मुकद्दस महीने का सबसे बड़ा तोहफा कुरान मजीद है, जो कि तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमज़ान में ही कुरान शरीफ को नाजिल किया गया है। तो कुरान शरीफ इंसान के तमाम लोगों की एक दस्तूर है, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इंसान ज़िंदगी कैसे अपने, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी हो या तो उखरवी ज़िंदगी हो, अपनी रूहानी बातें हो या तो जिस्मानी बातें हों, तमाम मामलों को बेहतरीन अंदाज़ में बयान करते हुए एक दुनिया के एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदाज़ में अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान शरीफ को रमज़ान महीने में ही नाजिल कर दिया। तो रमज़ान महीने में लोग सब हर साल कुरान शरीफ के सालाना मनाते हैं और माह रमज़ान कुरान शरीफ के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इंसान अपने आप को खुदा की बारगाह में पहुंचाने के लिए, अल्लाह तबारक तआला के बारगाह में अपने आप को हवाला करने के लिए एक बेहतरीन मौका रमज़ान से बढ़कर और कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इंसान कुरान शरीफ को रमज़ान के साथ जोड़ते हुए जब देखता है, माह रमज़ान कुरान शरीफ का ही एक महीना कहलाया जाएगा। रहमत का 10 दिन अभी हो गया, अभी मग़फ़िरत का 10 दिन है। हमारा केरला का मादिन अकादमी मस्जिद, ग्रैंड मस्जिद में रमज़ान आने के बाद एक दरवाज़ा भी बंद नहीं करेगा। हर वक्त केरला ग्रैंड मस्जिद में बहुत लोग हैं। मुसलमान लोगों को, इधर आने का, लोगों को इधर रहने का, इधर सोचने का, इधर खाने का, इधर कितना हेल्प है, सब हेल्प ग्रैंड मस्जिद में उनको मिलता। उलेमा इकराम तलकीन करते हैं कि लोग रमज़ान की अजमत और अहमियत को समझें, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें और इस एक माह में हासिल होने वाली तरबियत और तरगीब से पूरा साल अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। इस वक्त हम मौजूद हैं केरला के शहर मलापुरम में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे इस शहर में सहर व इफ्तार के क्या ख़ास मनाजिर हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मालापुरम के कोने कोने में सहर व इफ्तार के रूहानी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। क्या छोटे क्या बड़े, इफ्तार के मौके पर सबकी खुशियाँ देखने के काबिल हैं। तो चलिए देखते हैं इस शहर में सहर इफ्तार की क्या ख़ास रौनकें हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। शहर कैलीकट की मसाजिद में एक जानिब रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ के मकानों, दुकानों और बाजारों में एक बार फिर रमज़ान की रौनकें लौट आई हैं। देर रात से सहरी की तैयारियाँ, तहज्जुद और फर्ज इबादतों का अहतमाम और दोपहर से लोग इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ नजर आते हैं। दूर दराज से
कैलीकट आने वाले लोग सहरी और इफ्तार के लिए अशिया ज़रूरी की खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। कैलीकट के बाज़ारों में 50 से ज़ायद अक़साम के खजूर रोज़ादारों के लिए दस्तयाब हैं, जिनको दीगर ममालिक से मंगाया गया है। रमज़ान में खजूर की बड़ी अहमियत होती है। कालीकट में खजूर के कई नमूने मिलते हैं। इस वक्त हम एक खजूर के दुकान में खड़े हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे खजूर कितनी टाइप की यहाँ मिलती हैं। साहब बताएं, खजूर कितने अक़साम के आपके पास इस वक्त है? 50 आइटम है मेरे पास, 50 आइटम है। अंबर मदीना के हैं अंबर, ये मजदूर नंबर 1, ये अजवा फर्स्ट, ये अजवा सेकंड है, ये सिगई ना, वो कतारा, लुबाना, वो सुकरी रुतब, ये मुनीफी, ये सबाका। इसमें सबसे ज़्यादा सेल किसका है? सेल अच्छा है। कौन सा आइटम ज़्यादा है? क्या अजवा ज़्यादा जाता है? कौन सा? ये सफावी मबरूम फर्स्ट ये ज़्यादा जाता है। ज़्यादा जाता है। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में। इस वक्त हम मालापुरम की एक मस्जिद में हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ रोज़ेदार हैं। आइए सहर और इफ्तार के ताल्लुक से इनसे बात करते हैं। आप बताएं, इफ्तार के लिए आप आए हैं, क्या उम्मीदें और क्या दुआएं लेके आए हैं? दुआई बोले तो हम पूरा दिन रोज़ा रखता है, ऐसे हमारा लाइफ अच्छा से चले, हम एक शरीफ आदमी बन सकता है, इसी यही दुआ लेकर आया है कि काफ़ी दुआएं होती हैं। और इस मस्जिद में मुख्तलिफ रियासतों के भी मुसाफिर हैं और यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं और यहाँ के मुकामी लोग भी हैं। आप क्या दुआ मांग रहे हैं इफ्तार के बाद? मैं तो सोचता है कि इधर बहुत बड़ा ये मस्जिद है और यहाँ मैं इधर बाजू में काम करता है, तो इधर बहुत सारे इंसान के साथ एक साथ में इफ्तार करेगा तो बहुत अच्छा भी लगता है, और इधर में एक साथ में दुआ करते हैं वो भी कबूल होता है, ऐसे मेरे को लगता है। और इसलिए हम लोग सब लोग इधर में आते हैं। हम इधर ही पास में रहते हैं, 2-3 किलोमीटर के अंदर। आप कहाँ से हैं और कहाँ आज क्या इफ्तार में आप क्या दुआ मांगने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं आप? और मैं कश्मीर से, और मैं आज यहाँ पर उम्मीद लेकर आया हूँ कि हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे मग़फ़िरत के लिए, और हमारी इल्म में ज़्यादा तरक्की हो, और हम ज़्यादातर अपना जो टाइम है, वक्त है, वो हम पढ़ाई में बिताएं और वो इस्लाम फैलाने की कोशिश करें। ये इबादत का महीना है जिसमें हम इबादत करते हैं और अपने रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं, और हर वक्त उससे यही मांगते हैं कि अल्लाह हमें इल्म दे, हमें मग़फ़िरत फरमा और हमें आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये महीना ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला की हम इबादत ही करते हैं। This Ramadan is the month for the believers. This is the most awaiting month for the believers, for the Muslim believers to get more attached or get awakened with Allah the Almighty. And in this month, the doors of the heaven will be opened and doors of hell will be closed. And in this month, Allah, by conducting such iftars, which is conducted in our masjid. कैलीकट के रोजादार इफ्तार के वक्त खजूर के अलावा चाय कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। कैलीकट की हर मस्जिद में रोजाना हजारों लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम और एहतमाम किया जाता है और रोजादार यहाँ पर जमा होकर इफ्तार करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते हैं। नाजरीन, इफ्तार का वक्त है और इस वक्त हम मौजूद हैं केरला के मरकज़ मस्जिद में। यहाँ इस वक्त तकरीबन 1,500 से ज़ायद लोग इफ्तार कर रहे हैं। यहाँ का अनोखा अंदाज़ है इफ्तार का। अब यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ न सिर्फ कालीकट बल्कि बंगाल और कश्मीर के लोग जो यहाँ मुलाजिम हैं, ये एक ही इसी जगह जमा होते हैं। आइए हम बात करते हैं। आप बताएं, कितने साल से यहाँ पे इफ्तार के लिए आप आ रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर 2 साल से इफ्तार करता हूँ। ख़ासियत यह है कि यहाँ पर हर लोग के अंदर मोहब्बत और मिलावट है। यहाँ पर बहुत लोग सारे एक साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार करते हैं और ख़ासियत यह है कि यहाँ पर इस शरबत को इस आम करना चाहते हैं। अच्छा, ये शरबत जो है रूह अफ़ज़ा जो शरबत है, जो पूरे मुल्क में जो है इसको पसंद किया जाता है, यहाँ केरला में भी इसकी यहाँ लेते हैं लोग इसको और पीते हैं। जी, इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और हमारे कलकत्ता में भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसको व्यवहार करते हैं। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। शरबत के बहुत सारे अक़साम हैं लेकिन रूह अफ़ज़ा को ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, बेशक इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए प्यासा जो रहता है वो प्यासा वो बुझा देता है। ये यहाँ पे इफ्तार के वक्त में क्या ख़ास रहता है? इफ्तार जैसा होता है तो क्या खाने में क्या होता है यहाँ? ज़्यादातर यहाँ पर तो खजूर और मिठाई चीज़ से सब पसंद करते हैं लोग। तो इफ्तार के फ़ौरन बाद यहाँ पे खाने का इंतज़ाम रहता है? जी, बेशक।
ये थे यहाँ का इंतज़ाम जो है वो बिल्कुल अनोखा है। तकरीबन 1,500 लोगों के लिए यहाँ पे इंतज़ाम है मरकज़ मस्जिद में, और दूर दराज से आए हुए मुलाजिमीन जो भी काम करने वाले हैं वो लोग यहाँ पे आके इफ्तार करते हैं। सहरो इफ्तार के दौरान फलों के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के मलबारी पकवान दस्तरखान की जीनत बनते हैं। मलबारी बिरयानी, मछली, अंडे और नारियल से तैयार किए गए चटपटे और जायकेदार पकवान, कई तरह की मीठी और नमकीन पूरियां, समोसे, पकौड़े, भजिया और कैलीकट का मशहूर हलवा यहाँ के होटलों और बेकरियों में फरोख्त होता है। रमज़ान के मौके पे आपको समोसा मिलेगा स्पेशल, परोठा है, पकोबरा है और पत्तल है, और आपका चिकन रोल मिलेगा, बीफ रोल मिलेगा, अंडा रोल मिलेगा, और भी बहुत सारा सामान है। जैसे आपको मिलेगा कटलेट मिलेगा और वड़ा मिलेगा, बीफ वड़ा, चिकन वड़ा, मुट्टा वड़ा, ये सब मिलेगा। क्या ज़्यादा सेल है, किसका डिमांड ज़्यादा है? डिमांड ज़्यादा सबसे ज़्यादा समोसा का है, समोसा परोठा। समोसा, पकौड़ा, चिकन रोल है, बीफ रोल है, चिकन समोसा, चिकन अड़ा, चिकन बीफ अड़ा, ये सब 40 आइटम्स है उधर से एक महीने में। रोज़ाना यहाँ आता हूँ मैं, और चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ जो लेते हैं। मेरे फेवरेट जो है पकौड़ा है, यहाँ जो हर साल में जो यहाँ होता है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिलती है। यहाँ तो कभी भी भीड़ लगती होती है, लोग सब यहाँ यही आते हैं, यहाँ स्पेशल है। मलपुरम में सब लोग हर तरफ से आते हैं यहाँ से चीज़ें लेने के लिए। मुसाफिर भी आते हैं, 20 साल से यहाँ शुरू होकर 20 साल हो गए। यहाँ ये दुकान बहुत मशहूर भी हो गई है। पैदाइश केरला के खाने का रहा है, नॉर्थ इंडिया का भी पसंद करते हैं। माशाल्लाह इधर का खाना बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी यहाँ है क्योंकि पानी मिलता है, खजूर मिलता है, उसके बाद नमाज होता है, फिर इधर आके खाना खा रहा है। दूसरे जगह पे खाना सब एक साथ ही हो रहा है, इधर अलग है, वो माशाल्लाह अच्छा है। शहर कैलीकट की हर छोटी और बड़ी मस्जिद में इफ्तार का खुसूसी एहतमाम होता है। नमाज असर के बाद यहाँ की मसाजिद में इफ्तार का दस्तरखान लगाया जाता है। कई रज़ाकार रोजादारों की इस खिदमत में हमतन मसरूफ रहते हैं। अक्सर मसाजिद में इफ्तार के बाद रोजादारों के लिए ज़ियाफत और सहरी का भी इंतजाम किया जाता है। शहर कैलीकट की मरकज कॉम्प्लेक्स मस्जिद शहर के बीचों बीच वाक़ है, और यहाँ मुकामी लोगों के अलावा कारोबारियों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद इफ्तार के वक्त शामिल रहती है। यहाँ अभी मालापुरम में अभी रमज़ान 1 से रमज़ान 30 तक अभी इधर इफ्तार चल रहा है। अभी इधर आसपास आदमियों और यात्रियों और सभी इधर आते हैं, क्योंकि अभी NH के बाजू है। अभी यात्रियों को बहुत खुश मिल रहा है, क्योंकि अभी ऐसा अच्छा जगह इधर बाजू में किधर भी नहीं है। और फिर इधर मायदीन सकाफत सुनिया, ये इसकी तरफ से है, ये इफ्तार चल रहा है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कालीकट में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के बाज़ारों में क्या ख़ास रौनकें हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रमज़ान की रौनकें में आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल है। कालीकट को केरला का अहम तिजारती मरकज़ समझा जाता है। इस शहर के अरब मुमालिक से काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बाज़ारों में और यहाँ के कल्चर में अरबी कल्चर ख़ास नज़र आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के बाज़ारों में क्या ख़ास है। माह रमज़ान में अशियाए ज़रूरी की खरीदारी के साथ कैलीकट के बाजार ईद की खरीदारी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। यहाँ के SM स्ट्रीट, माबूर रोड, मरकज कॉम्प्लेक्स और दीगर बाजारों में दुकानदार
नए स्टॉक और नए डिजाइन के साथ ईद के खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। कैलीकट शहर इतरियात और ऊद के लिए जाना जाता है। तिजारती मरकज के साथ शहर कैलीकट एक सयाहती मरकज भी है। रमजान में सबसे ज्यादा कपड़ों की खरीदारी अहम होती है, इसलिए दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात से आरास्ता किया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। अभी रमज़ान में गाउन, हमारा गाउन चलते हैं, अनारकली चलते हैं, सलवार कमीज़, अभी पूरा लेडीज़ का ऐसा चलता है पूरा। अभी बच्चों का है ना छोटा गाउन, नेट का चलते हैं, कपड़ा में का चलते हैं, थोड़ा कॉटन में चलते हैं। अभी पैसा भी कमती है ना तो कस्टमर का। अभी स्कूल चलता है ना, स्कूल में है। तो क्या क्या मिलता है आपकी दुकान में? हमारा दुकान में लेडीज़ का पूरा आइटम मिलता है, साड़ी भी है, सलवार भी है, क्या फेमस गाउन। आजकल क्या सेल है? अभी गाउन चलता है। रमज़ान में इस बार सेल तो मार्केट अभी डाउन है, लेकिन धीरे धीरे पकड़ रहा है। तो जो लेने आते हैं उनको जैसे रेडीमेड जिनको सूट नहीं करता वो तो कपड़ा ही सिलवाते हैं, जैसे ब्रांड हो गया, रेमंड्स हो गया, ग्रासिम, बिरला सेंचुरी, तो कटवा के जाते हैं। आजकल लिनन का भी ट्रेंड अच्छा चल रहा है, तो लिनन में भी वैरायटी जैसे डिज़ाइंस में आजकल बहुत चल रहा है, तो अच्छा है, अभी पिकअप होगा धीरे धीरे। तो आज भी लोग जो है सिलवा के पहनना पसंद करते हैं। कौन सा पठानी ड्रेस है, कुर्ता है? जुब्बा, लोग जो भी मुसलमान आते हैं वो ज़्यादा जुब्बा प्रेफर करते हैं, तो वो भी लेते हैं लोग। हाँ, हमारे पास हर तरह का वैरायटी है, ब्रांडेड आइटम है। आजकल लोग ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहते हैं। रेमंड बोल दिया तो ब्रांड के ऊपर है सब कुछ, क्वालिटी। और हम सोमा जेंट्स कलेक्शन में हर तरह का वैरायटी रखते हैं, धोती से लेके रुमाल से लेके अपना शूटिंग शर्टिंग सब कुछ रखते हैं। सब लेडीज़ है, जेंट्स का है, छोटा बच्चा का भी है, सब चलता है। थोड़ा ठंडा है, जो रमज़ान 15 के बाद पूरा रश आएगा। करता है बच्चों लोग को जाता है, लेडीज़ का जाता है, बहुत जाता है। बच्चे तो कंपलसरी? हाँ, बच्चे भी जाता है, फिर मॉडल है, सब है। अभी मॉडल आता है, अभी 2 दिन के बाद पूरा लोग आता है, सेल कर रहे हैं। लेडीज़ में कौन सा चप्पल? लेडीज़ को फैंसी ले जाता है। अभी बारिश के लिए थोड़ा, अभी बारिश है तो लड़के दोनों भी पकड़ेगा। बारिश के लिए चप्पल भी बनता है, ये फैंसी भी बनता है। कैलीकट के SM स्ट्रीट में कपड़ों का बड़ा बाजार मौजूद है। खवातीन, बच्चों, लड़कों और मर्द हजरात के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन के मलबूसात यहाँ दस्तयाब हैं। कपड़ों के अलावा चप्पल, जूते, चूड़ियाँ, मसनूई जेवरात और मोती के जेवरात बाजार की रौनक बने हुए हैं। यहाँ के दुकानदारों ने दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद की थोक मार्केटों से मलबूसात, जेवरात और चप्पल का स्टॉक मंगाकर जमा किया है और खरीदारों को बहुत ही मुनासिब दामों में फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमजान के दूसरे और आखिरी अशरे में खरीदारी जोरों पर रहती है। बिजनेस बहुत चलता है इधर। हमारा ये रमजान का बिजनेस में भी 20 तारीख के बाद है, बहुत परचेज करता है हम, ईद का परचेज। अभी थोड़ा लड़की और जेंट्स आता है। रमज़ान में इधर जो सेल ज़्यादा आता है और ज़्यादा लोग आता है। इधर का नहीं है, बाहर से भी आता है। इधर जो नेकलेस सेट्स है और बैंगल्स है और नेकलेस चेन सेट्स भी है। These all are the items for the Ramzan, and these all items comes from Mumbai, Delhi, Hyderabad. These types of bangles, earrings, these are new models. We are expecting more business on this season. Nowadays it's so dull, but we are expecting more. दुबई से ही आ रहा है ज़्यादा माल, सब मॉडल सब दुबई का ही ज़्यादा चल रहा है। कॉस्टली माल ज़्यादा चल रहा है। अभी रमज़ान में पूरा 2000, 3000, 4000 का माल ही चल रहा है, कमती वाला ज़्यादा नहीं चल रहा है यहाँ। हम और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होता है इधर, कम से कम 40-50 कंपनी भी है इधर। हाँ, पर्दा बना रहा। ईद की खरीदारी करते वक्त लड़कों से ज्यादा खवातीन के लिए मार्केट में अपनी पसंद की अशिया ढूंढना बड़ा मुश्किल और तजस्सुस भरा मरहला होता है। इसीलिए खवातीन दुकानों और शॉपिंग मॉल्स का दौरा करने के बाद अपनी पसंद तय कर लेती हैं। कैलीकट की खवातीन में भी ये रुझान देखने को मिलता है। I have come for shopping from Malappuram to Calicut. I think the Calicut town has become ready for welcoming the Eid.
and we almost all materials are available now in Calicut town, and usually we shop in the SM street here. Almost all materials are available. माह रमज़ान हमें आपसी भाईचारगी और रवादारी का पैगाम देता है, दूसरों के साथ हमदर्दी और गमख्वारी का दर्द देता है। माह रमज़ान में जहां लोग इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं ईद की खुशियों में अपने अपनों को शामिल करना नहीं भूलते। इसके लिए आसान ज़रिया है मनीग्राम, जिसके ज़रिए पल झपकते ही आपके अपने आपको पैसा भेज सकते हैं। मनीग्राम ने माह मुक़द्दस में कैलिकट की कई मसाजिद के बाहर अपनी खिदमात पेश की, जिसके तहत रोज़ादारों को ISD कॉल करके अपने दोस्तों अहबाब व अजीज़ व अकारिब को रमज़ान व ईद की मुबारकबाद देने की मुफ्त खिदमात पेश की गईं। साथ ही उनको रमज़ान से मुताल्लिक़ अहम जानकारी भी फराहम की गई। ये मनीग्राम की एक एक्टिविटी है। ये दो तरह की एक्टिविटी अभी चल रहा है। एक ये है कि आप देख रहे हैं मनीग्राम के यहाँ पे एक कियोस्क है, यहाँ से सभी लोगों को रमज़ान का मैसेज वाला किचन मुफ्त में मिल रहा है। और उसके साथों साथ ही यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है, उसमें मिस कॉल डालने से सभी लोगों को 20 रुपये का टॉक टाइम वो फुल्ली फ्री मिल रहा है। और ये पीछे देख रहे हैं ना आप, एक STD बूथ, वहाँ से दुनिया के कोई से भी कोने पे आप कॉल करते हैं फुल फ्री में, मुफ्त में कॉल करते हैं। और एक दूसरा है एक ही वो जो गल्फ कंट्रीज में वो मनीग्राम से जो मनी इंडिया में भेज रहे हैं, वो लोग वहाँ से उसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उम्रा जाने का मौका मिल रहा है। वो मनीग्राम की तरफ से एक रमज़ान गिफ्ट है सभी लोगों के लिए। और उसके अलावा 20 स्मार्टफोन्स है, 15 LED TVs है, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स है। अभी ये 30 डेज़ के एक एक्टिविटी चल रहा है केरला में कैलिकट, मलप्पुरम, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टयम, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। ये अभी हम लोग खड़े हैं मलयान मस्जिद के सामने। एक केरला का मलप्पुरम का एक एंशिएंट मस्जिद है, अभी यहाँ उसके सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एक्टिविटी का। सभी लोगों को ये एक्टिविटी में कॉल करने के सभी ये जानने के लिए ही सभी लोग बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे। See, we are providing a lot of things for our public. Its main one is absolutely free for public ISD calls. Second one is 20 rupees recharge coupon available for our all devotees. Third one is keychain. The 3 things are handling in our one kiosk. Next one, if one person who send money from Gulf countries, we are selecting from their people. First 2 person can go to Umrah absolutely free of cost. इबादत, सहर और इफ्तार की तैयारियों के साथ माह रमज़ान और ईद की खरीदारी में मुसलमान मसरूफ रहते हैं। माह रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत चल रहा है और देखते ही देखते आज 14 रमज़ान हमसे रुखसत हो गए और माह रमज़ान कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये मुकम्मल महीना सवाब और नेकियों के साथ खुशियाँ, शादमानियाँ और मुसर्रतों की सौगात लिए आता है और फिर पलक झपकते ही रुखसत होने लगता है। और फिर रोज़ादारों को मैसर होता है वो दिन जिसका उनको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिसको हम लोग ईद उल फित्र कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद उल फित्र का त्यौहार हर मोमिन मुसलमान को अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का हमारा एपिसोड, जो कि पेश किया गया था केरला के शहर कालीकट और मलप्पुरम से। कल सुबह हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना न भूलें। फ़िलहाल अपने मेज़बान शाहिद काजी और कैमरा पर्सन नागेश और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।